अस्सलाम वालेकुम। हमने फाइलम मोलस्का को स्टार्ट किया हुआ है और फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड्स और इसके अलावा फीडिंग एंड डाइजेशन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जिनके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है स्नेल्स की और लिम्पेट्स की, तो ये अपनी लोकोमोशन कैसे करते हैं। जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर एक फ्लैट एंड फुट होता है जो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई है मैंने स्नेल की, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर है दिस इज अ फ्लैट एंड फुट, और ये इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। अब जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनको गैस्ट्रोपोड्स इसलिए कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि गैस्ट्रोपोड का मतलब होता है, यहाँ पर जो गैस्ट्रो है इसका मतलब होता है स्टमक और पोड्स मीन फूड। तो गैस्ट्रोपोड के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं स्टमक फुट। तो जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनका जो फुट होता है वो बिल्कुल इनके स्टमक के नीचे होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फ्लैटेंड फुट है इनके स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को गैस्ट्रोपोड्स कहा जाता है, यानी कि इनका फुट जो है वो इनके स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। तो इसमें सबसे पहले है कि ऑल गैस्ट्रोपोड्स हैव फ्लैटेंड फुट। जितने भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उन सब के पास फ्लैटेंड फुट होता है। फ्लैटेंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, बिल्कुल पिचका हुआ फ्लैट होता है और अपनी बैली के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसलिए कहते हैं जितने भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उन सब के पास फ्लैटेंड फुट प्रेजेंट होता है। फुट इज़ यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट में है कि ये फुट किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर है कि दिस फुट इज़ यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहते हैं किसी भी जगह को जिसके ऊपर ये मूवमेंट कर रहे होते हैं या जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो ये अपने फुट को किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर रेंगने के लिए यूज़ करते हैं। ये फुट जो है इनको लोकोमोशन करने के लिए और किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर रेंगने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि कुछ होते हैं स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स और कुछ होते हैं लार्जर गैस्ट्रोपोड्स। अब जो स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि उनके फुट के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो लार्जर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर उनका जो फुट होता है उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मसल्स की हेल्प से वो लोकोमोशन करते हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं तो उस दौरान एक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है जिसकी हेल्प से फिर वो लोकोमोशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स। स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स के अंदर है द स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स यूज सीलिया टू प्रोपेल देमसेल्फ ओवर अ म्यूकस पाथ। एक तो मैं ये बता दूं कि जो स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनकी जो फुट होता है उसके नीचे यहाँ पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो फुट है फुट के नीचे छोटे छोटे कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है मैंने कि दे यूज़ सीलिया टू प्रोपेल देमसेल्फ। प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, तो ये खुद को धकेलने के लिए अपने सीलिया को यूज़ करते हैं ओवर अ म्यूकस पाथ। एक म्यूकस पाथ के ऊपर खुद को धकेलने के लिए ये इन सीलियास को यूज़ करते हैं। और दूसरा ये है कि इनके फूड के अंदर यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके फूड के अंदर से म्यूकस को सीक्रेट करते हैं और वो म्यूकस जो है जो सरफेस होती है उसको स्लाइमी कर देता है, ताकि फिर जब ये उसके ऊपर चलते हैं म्यूकस वाली सरफेस के ऊपर जब ये चलते हैं तो ये इनकी बॉडी जो होती है वो फ्रिक्शन से बच जाती है। तो इसलिए वो फिर जगह जो होती है सरफेस जो होती है वो स्लिपरी हो जाती है जिसके ऊपर ये इनको लोकोमोशन करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो इसलिए ये यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस को भी सीक्रेट करते हैं। तो ये है कि जो स्मॉलर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर सीलिया होते हैं और इसके अलावा जब ग्लैंड्स जो होते हैं वो म्यूकस को रिलीज़ कर देते हैं तो फिर वो सीलिया की हेल्प से जो म्यूकस पाथ होता है उसके ऊपर मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। दूसरा है कि लार्जर गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं इनके अंदर मैंने बताया कि मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो लार्जर गैस्ट्रोपोड्स यूज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट मूव ओवर द फूड, ठीक है। तो जो लार्जर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इनके फुट के अंदर यहाँ पर जो है मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनके फुट के अंदर और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से क्या होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो ये मसल्स जो हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह तो स्नेल जो है वो इस तरह हो जाता है, फिर जब ये रिलैक्स करते हैं तो वो आगे मूव करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो आगे मूव करता है। तो इस तरह जो मूवमेंट होती है लार्जर गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वो इस तरह की मूवमेंट होती है, इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो कि मस्कुलर मूवमेंट होती है। तो इस तरह ये लोकोमोशन करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, द फुट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज मॉडिफाइड फॉर क्लिंगिंग एंड स्विमिंग।
कुछ गैस्ट्रोपोड्स के फूड जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं, उनसे वो स्विमिंग भी कर सकते हैं और क्लिंगिंग भी कर सकते हैं। क्लिंगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ अटैच होना, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ चिमटना, अटैच होना, इसको कहते हैं क्लिंगिंग। तो इनके जो फुट होते हैं गैस्ट्रोपोड्स के, वो अटैचमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और स्विमिंग के लिए भी मॉडिफाई हुए होते हैं। तो ये है लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड्स। इसके अंदर हमने देखा कि सारे गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर एक फ्लैट एंड फुट होता है। जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके फुट के अंदर सीलिया होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, लार्जर, उनके अंदर होते हैं मसल्स जो जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा इनके फुट के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, जिससे इनकी जो सरफेस होती है वो स्लिपरी हो जाती है, जिसके ऊपर ये विदाउट फ्रिक्शन जो है वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो स्नेल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है किस चीज़ पर फीड करते हैं। मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स क्रैब, एल्जे और अदर स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट। जिस भी सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होते हैं या जिस भी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर उस सरफेस के साथ या उस सबस्ट्रेट के साथ जो ऑर्गेनिजम्स अटैच हुए होते हैं उन पर भी ये फीड करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। तो मैंने बताया था कि जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ये अपने फूड को स्क्रैप करते हैं, खुरचते हैं। इनके माउथ के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है एक, उसको कहते हैं रेडुला। तो जो रेडुला इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है वो फूड को स्क्रैप कर करके पीछे स्टमक के अंदर भेजता है, खुरच के फूड को पीछे भेजता है। तो इस तरह ये रेडुला की हेल्प से फूड को खुरच कर अपने स्टमक के अंदर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं ये एल्जे पर भी फीड कर सकते हैं और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। उसके बाद है सम आर हर्बीवोर्स। कुछ जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर फीड करते हैं एंड दे फीड ऑन लार्जर प्लांट्स, और ये लार्जर प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। अदर्स आर स्कैवेंजर्स। कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं मुर्दाखोर, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स जो कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। खुद तो उससे फ़ायदा लेते हैं, लेकिन खुद उसके ऊपर फीड करते हैं लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत सारे लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट भी ये रहते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। और कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे करते हैं, कैप्चर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन। फीडिंग देख ली कि किन किन चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी डाइजेशन कैसे होती है। तो डाइजेशन के अंदर है कि द एंटीरियर पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज मॉडिफाइड इनटू एन एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस। इनका जो एंटीरियर पोर्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो कौन सा है, ये माउथ इज द एंटीरियर पोर्शन। तो इन एंटीरियर पोर्शन जो है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस। ये मॉडिफाइड हुआ है इनटू एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस। प्रोबोसिस कहते हैं सूंड को जो कि बाहर निकला है, एक्सटेंसिबल मतलब जो कि बाहर निकला है। तो यहाँ पर इनका जो एंटीरियर पार्ट है इसके अंदर रेडुला होता है, ठीक है। तो ये रेडुला जो है ये माउथ से बाहर निकल आता है, एक सूंड की तरह ये माउथ से बाहर निकल आता है और फूड को स्क्रैप करके अपने स्टमक में भेज देता है। दिस प्रोबोसिस कंटेन्स रेडुला। तो ये मैंने यही बताया कि ये जो प्रोबोसिस है इसके अंदर रेडुला होता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है रेडुला ये प्रेजेंट है, और ये रेडुला जो है ये माउथ से बाहर निकल के फूड को खुरच कर पीछे अपने स्टमक के अंदर भेज देता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम प्रीडेटरी स्नेल्स। और ये स्ट्रक्चर जो है ये जो प्रीडेटरी स्नेल्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से ये उन एरियाज़ के अंदर भी रीच कर देते हैं जो कि हार्ड टू रीच एरियाज़ होते हैं, और उन एरियाज़ के अंदर से भी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके फ्लैश पर फीड कर लेते हैं। उसके बाद द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ गैस्ट्रोपोड इज सीलिएटेड। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ये इनका सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है स्नेल्स का वो सीलिएटेड होता है, उसके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद है म्यूकस ट्रैप द फूड। जब फूड यहाँ से रेडुला से यहाँ से फूड जो है स्क्रैप होकर यहाँ पर एसोफेगस में चला जाता है, और इसके अंदर सीलिया होते हैं जो कि इस फूड की मूवमेंट करवाते हैं। तो फूड जो है यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड जो हैं जब म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड जो हैं फूड के साथ मिक्स होते हैं और एक म्यूकोइड मैस बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है म्यूकस ट्रैप द फूड। म्यूकस जो होता है वो फूड को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। मतलब कि म्यूकस जो है वो फूड, ये जो फूड आ रहा है और ये जो म्यूकस है
ये म्यूकस और ये फूड दोनों दोनों जो हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर एक म्यूकॉइड मैस बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक म्यूकॉइड मैस बन गया है। अब ये जो म्यूकॉइड मैस बन गया है कैसे बना है, ये फूड और म्यूकस के मिलने से म्यूकॉइड मैस बन गया। इस म्यूकॉइड मैस को कहते हैं पोरोस्टाइल। ठीक है, इट फॉर्म्स अ म्यूकॉइड मैस कॉल्ड एज पोरोस्टाइल। अब ये जो म्यूकॉइड मैस यहाँ पर बन गया है, इस म्यूकॉइड मैस को कहते हैं पोरोस्टाइल। जो उसके बाद है अब ये जो म्यूकॉइड मैस बनता है ये यहाँ पर स्टमक के अंदर पहुँच जाता है और स्टमक के अंदर भी बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और ये जो सीलिया होते हैं, इस सीलिया जो है इनकी बीटिंग होती है और ये सीलिया जो है जब बीटिंग करते हैं तो ये जो म्यूकॉइड मैस यहाँ पर पहुँचता है इसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, ये सीलिया जो है इस तरह बीटिंग कर करके इस फूड की, इस म्यूकॉइड मैस की डाइजेशन करते हैं। और उसके बाद जब इसकी डाइजेशन हो जाती है तो फिर ये इसका जो या तो जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज एंजाइम एंड एसिड इनटू स्टमक। मिलता है कि यहाँ पर जब फूड स्टमक के अंदर जाता है तो वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसिड्स भी रिलीज होते हैं और इसके अलावा सीलियरी बीटिंग भी होती रहती है साथ साथ। तो इस तरह फूड की डाइजेशन हो जाती है और फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है दीज वेस्ट फॉर्म फीकल पैलेट्स इन द इंटेस्टाइन। और यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जो है फीकल पैलेट्स बन जाती हैं। फीकल पैलेट्स जो हैं इंटेस्टाइन के अंदर बन जाती हैं। और फीकल पैलेट्स किसको कहते हैं, बाकियात को कहते हैं, जो कि वेस्ट होता है सारा। तो ये जो वेस्ट जो है वो सारा इंटेस्टाइन में आ जाता है और उसके बाद इंटेस्टाइन के थ्रू फिर वो एनस के थ्रू जो है बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर क्या हो, बॉडी से आउट हो जाता है एनस के थ्रू। तो इस तरह होती है इनकी डाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है कि रेडुला जो है वो फूड को स्क्रैप करके अंदर ले जाता है एसोफेगस में। और यहाँ पर कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड के साथ मिलकर एक म्यूकॉइड मैस बना देते हैं। फिर ये म्यूकॉइड मैस जो होता है स्टमक के अंदर जाता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और सीलियरी बीटिंग मिलकर इसकी डाइजेशन करते हैं। देन जो वेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह हो जाती है इनकी डाइजेशन। तो यह था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी की है लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड्स एंड फीडिंग एंड डाइजेशन इन गैस्ट्रोपोड्स।